अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम। जहां अबीर हनान को बेपनाह चाहने लगी है क्योंकि उसकी बीवी भी है, इसलिए चाहती है कि उसके बारे में बहुत सारी मालूमात उसके पास होनी चाहिए क्योंकि वो इस कश्मकश में है कि क्या पता हनान उसे चाहता है या नहीं। इसलिए आज नानो के पास बैठकर हनान के बारे में सब कुछ पूछने लगी। तभी वो कह देती है, क्या नानो आपको लगता है वो आज भी सारा को पसंद करते हैं? इस पर नानो उनसे कहने लगी, नहीं, आप उनकी बीवी हैं, वो आप ही को चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। आप बार बार सारा का नाम मत लिया करें। आप हनान को ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया करें ताकि आप उन्हें खुद समझ पाएं। उनकी पसंद नापसंद के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अबीर भी नानो की बात मान जाती हैं कि वो हनान को खुद समझने की कोशिश करेंगी। अब इसी तरह रात के वक्त वो अपने नेल्स सेट कर रही थी तो बाल सारे उनके चेहरे पर आ गए। हनान जब अचानक कमरे में आए तो अबीर इस हालत में बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह वो अबीर के पास कुछ देर खड़े रहे, लेकिन अबीर का ख्याल ही नहीं गया उन पर, तो वो उनके बालों को उनके चेहरे से हटाने लगे। तभी वो एकदम से हिचक जाती है, पीछे हो जाती है और कहने लगी, सारा के बाल कैसे थे? अब हनान उसके पास बैठ जाता है और कहने लगा, बार बार सारा को मत डिस्कस किया करें। मैं आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ, आप मेरी बीवी हैं, मैं आपके साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ। आप हमारी बातों में सारा को मत लाया करें। अब अबीर बेबसी का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, मैं इतनी अच्छी नहीं कि कोई मुझे चाह सके, कोई मुझसे मोहब्बत कर सके। जैसे हमजा भी तो मुझे छोड़ गए थे, क्योंकि मैं इतनी अच्छी होती तो वो मुझे क्यों छोड़कर जाते। तभी हनान बताने लगा कि वो हमजा की बदकिस्मती थी। अब ठंडी आह पड़ते हुए अबीर कहती है, और मुझे लगता है ये आपकी बदकिस्मती है कि मैं अब आपकी जिंदगी में हूँ, सारा को छोड़ना पड़ा आपको। दूसरी तरफ अमल अब अपने बाप से भी बात करती है हमजा के साथ शादी करने में, जिसमें बाप इनकार करता है तो अमल जुटाई से उनके सामने खड़ी है और कहने लगी, आप जानते हैं ना, अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद किया करती हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ। ऐसे में वो हमजा को भी अपने बाप से मिलवाती है और बाप हमजा से कहने लगा, मैं सारी उम्र अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता हूँ, मतलब मैं घर दामाद लाना चाहता हूँ। तो हमजा को घर दामाद बनने में कोई भी कबाहत नहीं, जिस पर बाप हैरानगी का इजहार करता है, क्यों रहना चाहते हो तुम घर दामाद? तो वो कहने लगा, अमल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि घर में बहुत अच्छा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। आई गेस कि अबीर की सालगिरह है, तभी तो अबीर कुर्ता शलवार पहनकर बहुत ही खूबसूरत लगी शीशे के सामने खड़ी थी, सज संवर रही थी। तभी हनान की नजर उस पर पड़ी, देखता ही रह गया। अचानक से अबीर की नजर भी हनान पर पड़ी, जो कि उसे ही देख रहा था। तो अबीर पूछने लगी, क्या देख रहे हैं? तो अब हनान कह ही देता है, कुछ नहीं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अबीर भी मुस्कुराने लगी। ऐसे ही वो मिलकर अब नीचे भी जाते हैं। सीढ़ियों पर जाते हुए अबीर ने जो अपना दुपट्टा सिरका तो वह हनान के चेहरे पर चला गया, जो कि हनान को बहुत अच्छा लगा। अबीर को तो वो पहले ही चाहता था, लेकिन जब से उसने कुर्ता शलवार पहनना शुरू किया तो उसकी चाहत की तो इंतहा नहीं कि वो सारा को बहुत जल्द भूल जाएगा। यहाँ पर अबीर केक काटती है और फिर हनान को भी खिलाती है। सभी फैमिली वाले बहुत खुश हैं, लेकिन इस खुशी में भंग डालने के लिए हमजा अमल से अपने घर वालों को मिलवाने आ ही गया। और आकर जब उसने देखा कि सभी इतना खुश हैं तो उसके चेहरे का रंग भी फक पड़ गया, क्योंकि वो समझता था कि अबीर को छोड़कर आया है तो अभी सभी सदमे में होंगे, लेकिन ये देखकर हैरान है कि वो तो बहुत खुश हैं। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हनान कभी अबीर से शादी करेगा, क्योंकि वो सारा को चाहता था। इसीलिए वो बहुत हैरान है और अब प्लानिंग करेगा कि इनको कैसे अलग करे। हमजा ने तो सबको देख लिया, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। ऐसे ही जब प्लेट में केक लिए अबीर हंस रही थी, हंसते हंसते पीछे देखा तो हमजा ने वो केक का चम्मच उठाकर अपने मुंह में डाल दिया। यहाँ पर तो सभी की हैरानगी की इंतहा नहीं। अबीर भी बुरी तरह से डर जाती है कि ये वापस क्यों आ गया, लेकिन हमजा की माँ आगे बढ़कर उससे प्यार करती है, बेटा कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता नहीं मैं कितनी परेशान हो गई थी। अब यहाँ पर वो अमल से अपनी माँ को मिलवाएगा, लेकिन अब अमल को छोड़ वो सारा से मिलेगा और फिर इनका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करेगा। सारा से यही कहेगा कि हनान अपनी लाइफ में खुश नहीं, खानदानी मजबूरियों की वजह से शादी की। और दूसरी तरफ वो अब अबीर को भी चलते फिरते आते जाते छेड़ने की कोशिश करेगा, जैसी कि उसकी आदत है, और ये सब करके उसे बहुत मजा आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, जो मोहब्बत हनान को अबीर से हो चुकी है वो अब हमजा क्या सारा भी खत्म नहीं कर सकती।
क्या आप भी समझते हैं कि हनान को अबीर से मोहब्बत हो चुकी है या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।